नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में बवाल मचा हुआ है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज है कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने परिवारवाद पर बयान दिया है, जिससे तमाम सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इशारा साफ भी होता जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अरुण जी से सवाल करना चाहूंगी। अरुण जी, क्या चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की गांठें खुलने लगी है? सवाल जी, आप लोगों को लगता होगा कि गांठें खुलने लगी। हम लोग तो गांठ जुड़ रहा है। लगातार कारवां इंडिया गठबंधन का बढ़ता जा। जी, लग तो नहीं रहा कि गांठें खुल रही है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से यही एक तो दूसरे लोग को निशाना साधा जा रहा है। नहीं, निशाना कहाँ साधा जा रहा है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, अपनी अपनी बातों को कहने की आजादी है। यही तो इंडिया गठबंधन की खूबसूरती है। हम एनडीए थोड़े है। एनडीए में तानाशाही व्यवस्था है, लोकतंत्र नहीं है। वहां कोई अपनी बात रख पाते हैं क्या? वहां सिर्फ और सिर्फ मोदी नाम केवलम, मोदी जी के सिवा कोई नहीं। जितने भी उनके 38 दल हैं उनके गठबंधन में, किसी के जुबान खुलती है क्या? किसी की हैसियत है क्या? लोकतांत्रिक तरीके से भी अपनी बातों को रखें। इंडिया गठबंधन में तो लोकतंत्र है। लगातार हम लोग मिलजुल कर भी बातें करते हैं, हर तरह की बातें होती है। लेकिन एनडीए, यह कहिए कि एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज तक एनडीए गठबंधन की बैठक नहीं हुई। एनडीए में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग के सवाल पे कहाँ है एनडीए, पता नहीं चल रहा है। तो हमारे यहाँ तो लगातार स्मूथली आंतरिक तरीके से सारी बातें हो रही है। इंडिया गठबंधन की 5-5 बैठकें हो गई। तो यहाँ ऑल इज वेल सारा। हाँ, मीडिया की नजर में भले सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मीडिया का तो एक सूत्री कार्यक्रम है यही चलाना, जो है कि जिस तरीके से रोहिणी जी ने ट्वीट नहीं किया जब मीटिंग हुई तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बात नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने भरे मन से शुक्रिया कहा मोदी जी को। क्या ये सब बातें नहीं दिख रही? ये हम मीडिया वाले ही कर रहे हैं, ये असल में मुद्दा नहीं है। असल में उन्होंने नहीं किया ऐसा कुछ। सावा जी, ये जानकारी कहाँ से आ जाता है आप लोगों को पता नहीं। हम महागठबंधन की मजबूत सरकार यहाँ चल रही है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक से एक ऐतिहासिक काम हो रहे हैं बिहार प्रदेश में। और ये कहाँ से कि कौन सी सूत्रों के हवाले से आपको सूचना आ गई भाई? या फिर आपके सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है। सोशल मीडिया पर रोहिणी जी ने भी पोस्ट किया है। तो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। सावा जी, ये सब बेबुनियाद बगैर हाथ पैर वाली बात। ठीक है, तो आप जो एनडीए पे आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब सीधे राम सागर जी से ले लेते हैं। ठीक है अरुण जी, राम सागर जी बताइए, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बार बार आप लोग इंडिया कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? अरे हम लोग क्यों इनको खड़ा करेंगे, खुद से खड़े हो जाते हैं। रोहिणी आचार्य को भाजपा ने कहा एक्स पर ये लिखने के लिए कि वो खुद लिखी हैं और खुद नीतीश कुमार पर हमला की हैं। नीतीश कुमार को क्या एनडीए या बीजेपी ने कहा कि आप उनके बारे में कहो परिवारवादी पार्टी के खिलाफ बयान दो? क्या ये एनडीए के नेताओं ने उनको सिखाया कि खुद से वो बयान दिए? क्या तेजस्वी यादव को बैठा करके और उनके पिताजी और माताजी के 2005 के पीछे के शासन का उलाहना देना और उसको कि कोई निकलता था क्या बाहर जंगल राज की चर्चा करना? क्या ये बीजेपी सिखाती है नीतीश कुमार को क्या कि नीतीश कुमार खुद बैठा करके उन बातों की चर्चा करते हैं?
तो ये उन लोगों के बीच की बात है। और इन लोगों का जो गठबंधन है, ये तो लाठी पिलावन वाले पार्टी के नेता हैं। तो लाठी में तेल पिला करके रखेंगे ही, लाठियां चलेंगी ही इस गठबंधन में। क्या ममता बनर्जी को हमने, बीजेपी ने कह दिया कि आप कहो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या आपके जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको क्या हमने कह दिया कि आप अकेले चुनाव वहां लड़ने का बयान दो? ये सारे लोग अपने आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं और दोषारोपण करते हैं एनडीए पर। और जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए के नेताओं का बैठक, चिराग जी का भी बैठक हो चुका है अमित शाह जी के साथ, जीतन राम मांझी जी का भी हो चुका है, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी बैठक हो चुका है। और एक बैठक हमारे लिए काफी है। इनके जैसा 5-5 बैठक में भी फूफा फूफी का रोल हमारे गठबंधन में नहीं होता है। फूफी बन करके ममता बनर्जी निकल जाती हैं, फूफा बन करके नीतीश जी निकल जाते हैं। तो ये फूफा फूफी का खेल एनडीए में नहीं चलता है। ये इंडी अलायंस के बीच ही फूफा फूफी का खेल चलेगा और ये गठबंधन रह भी नहीं सकता है। गांठें तो सही में सभा जी आपने कहा कि खुल चुकी है और बनते के साथ ही खुलना था, वो मजबूती के साथ बंधा ही नहीं है। नापाक गठबंधन में इस तरह का तो होना ही तय है। ये तो नापाक गठबंधन है। अब जदयू और आरजेडी के बीच का ही गठबंधन कमजोर पड़ गया है, ढीला हो गया है। एक दूसरे को कोसते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि अलग से बैठक कर लिए, सरकार गिराने का बात हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है और क्या क्या हो रहा है ये लोग जाने। इन लोगों का अलायंस है, ये लोग आपस में ठीक रहे। हम लोगों को क्या है, हमारी पार्टी तो है क्या कि इन दोनों को साथ रह करके भी हराने का हम लोगों ने फार्मूला तय कर लिया है और हम लोग जनता के साथ गठबंधन करते हैं। ये पार्टी के साथ गठबंधन कर भी नहीं पा रहे हैं और मेरा तो जनता के साथ गठबंधन हो गया। अब हमारा मुकाबला कहाँ करेंगे? फिर फौरन आपके पास आते हैं अरुण जी। ममता बनर्जी ने भी किनारा कर लिया, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? देखिए सभा जी, कोई किनारा नहीं किया है और लगातार आप ये तो लगातार आप हवाले से हमें ऐसी खबर मिल जाती है। शवा जी, ये लगातार जो देश में कुछ गोदी मीडिया है, ये अपने पर मत ले लीजिएगा। न्यूज़ 24 पे ये आरोप नहीं है, लेकिन देश में ऐसे कई गोदी मीडिया हैं जो इस तरह का हवा देते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो खास करके वो बेचैनी है, उनकी सत्ता जाने वाली है। देखिए, इस देश में जनता बनाम मोदी सरकार की लड़ाई है, मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है। इस लड़ाई में दल कहाँ है? हम लोग तो जनता के साथ हैं। अब किसी भी दल को अब तय करना है, अब जनता के साथ रहना है या मोदी के साथ रहना है। एक तरफ मोदी जी जहां देश का जो संविधान है उसे तहस नहस करने पर तुले हैं, लोकतंत्र को लहूलुहान करने पर तुले हैं, जनता के जो असली सवाल हैं उस सवाल को दरकिनार कर रहे हैं। इस देश में महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, गरीबी चरम पर, भूखमरी चरम पर, जो भी प्रोमिस किए आदरणीय मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में, एक भी वादे पूरे उन्होंने नहीं किया। चाहे नौजवानों को 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का सवाल हो, चाहे महंगाई कम करने का सवाल हो, चाहे विदेशों से काला धन लाकर 15-15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में देने की बात कही थी, कहाँ कुछ किया। वहां यहाँ तक कि किसानों से भी प्रोमिस किया था, 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने की बात कही थी, गरीबों को 2022 तक पक्का मकान मुहैया कराने का उन्होंने वादा किया था। लेकिन सभा जी, नहीं बिल्कुल मैं समाप्त कर रहा हूँ। सभा जी, 10 साल के अंदर में जिस तरीके से जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह देश की जनता समझ चुकी है इनके इरादे। इसलिए अब इनके जाल में फंसने वाले नहीं है देश की जनता। 2024 समझते हुए राज्य पर राज्य देते जा रही है वहां की जनता।
राम सागर जी, अरुण जी आप लोगों के पास आएंगे। पहले सरोज जी से जवाब ले लेते हैं। सरोज जी, क्या चल रहा है जी इंडिया जी। गठबंधन में? नीतीश कुमार के इंडिया मन में गठ क्या चल रहा है? वो परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। मेरी आवाज जा रही है? जी जी, आ रही है। मैं आज नहीं, जब से इंडिया और एनडीए गठबंधन की जब से ये बातें चल रही है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, एनडीए में क्या होगा, इंडिया क्या होगा, मैं बार बार उसी समय से ये बात बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी एनडीए के दरवाजे पर खड़े हैं और आरजेडी के घर में ये मातम और सन्नाटा छाया हुआ है। आज राष्ट्रीय जनता दल के पूरे नेता लगे हुए हैं नीतीश कुमार को मनाने में। जो मर्जी है तो आप करिए बिहार में, लेकिन आप छोड़ के मत जाइए। लेकिन नीतीश कुमार इनको धमकी दे रहे थे बार बार, आज नहीं बहुत दिनों से धमकी दे रहे थे कि मैं के चले जाऊंगी, तुम देखते रही हो। आज नहीं, बार बार ये बोल रहे हैं। और इंडिया गठबंधन एक फ्रैक्चर गठबंधन है, एक फ्रैक्चर गठबंधन का एक कुनबा है। आप देख लीजिए, ममता बनर्जी ने वहां से छोड़ के चले गए पश्चिम बंगाल से। आप देखिए पंजाब में आपने इनको रास्ता दिखा दिया कि आपका यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो ये जो गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन है, दूध में पानी और पानी में दूध वाला स्थिति है। तो ये फ्रैक्चर गठबंधन का आने वाला जो दिन है, बहुत बुरा हाल होने वाला है, जिसका रास्ता अभी से आपको दिखने को मिल गया होगा। और पूरी तरीके से ये फ्रैक्चर गठबंधन समाप्त होने की स्थिति में, अब इसका कोई रोवन हारा नहीं रहेगा। जिसका एक जो नीतीश कुमार जी बिहार में इसके सूत्रधार थे, नीतीश कुमार जी बिहार में इसको शुरू किए थे, और नीतीश कुमार जी के साथ जो इंडिया गठबंधन ने धोखा दिया है, उसका परिणाम इंडिया गठबंधन को भुगतने को मिलेगा और बहुत जल्दी भुगतने को मिलेगा। जी चलिए ठीक है, अभिषेक जी से सवाल ले लेते हैं। अभिषेक जी, क्या चल क्या रहा है इंडिया गठबंधन में? आपको क्या लगता है, सब कुछ ठीक है? हमको तो लगता है कि सब कुछ ठीक है। हम लोग तो एकदम बढ़िया से काम कर रहे हैं। हमारी नजर तो सरकार नहीं आ रहा अभिषेक जी, लग तो नहीं रहा कि सब ठीक है। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। हम लोग कर्पूरी ठाकुर के सच्चे विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि कल जिस तरह का भीड़ वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में था, उससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि 2024 में मोदी जी का सफाया तय है। 40 में 40 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन हमारे जीतने का काम करेगी। और जनता का रुझान आ चुका, चूंकि अति पिछड़ा समाज के लिए जिस तरह के सोच कर्पूरी जी रखते थे, वही सोच को आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने भी किया है। और अभी देखिए कि अति पिछड़ा समाज के लिए 2-2 लाख रुपया, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए देने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अभूतपूर्व योजनाएं, ऐसे दूरगामी सोच वाले योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिससे कि बिहार में, जो बिहार पिछड़ा राज्य की में गिनती होता था, बिहार अब अव्वल हो रहा है। आज सरकारी नौकरी की बात कर ले जी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो परिवारवाद पर निशाना साधा है, क्या कहना? बिल्कुल परिवारवाद पर जो निशाना साधा है वो सही बोल रहे हैं कि आज जो है सो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं भाजपा के अमित शाह के बेटे हैं जय शाह जी, तो वो बिल्कुल सही बोले हैं। उसके बाद चिराग पासवान के बारे में बिल्कुल सही, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, तो बिल्कुल सही बात बोले हैं। चाहे वो पंकजा मुंडे हो, चाहे वो पंकज सिंह हो, ये वंशवाद के उदाहरण आपको नहीं नजर आते हैं क्या सवाल जी? ये भी तो वंशवाद के उदाहरण है। और बिल्कुल जिस तरह से सरकार में होने के बावजूद आप लोग इस तरह की बयानबाजी क्यों नहीं बोलेंगे? जो सही है वो, उनका संदर्भ ये कहने का था कि कर्पूरी जी के रहते, पता है कि रामनाथ ठाकुर जी को जब चुनाव में उतारना जाना चाहिए था, लेकिन उस समय उन्होंने मना किया कि नहीं, मेरे रहते हुए मैं वंशवाद का ये नहीं सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। तो कर्पूरी ठाकुर जी का विजन बहुत दूरगामी सोच के लोग थे, और उनका विजन को आज चरितार्थ कौन कर रहे हैं? हमारे नेता कर रहे हैं। आज अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, सबके लिए कोई खड़ा है तो वो नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की सरकार एकदम खड़ा है। बिहार जी, फिर आएंगे अभिषेक जी आपके पास। राम सागर जी, पहले सरोज जी की बात सुन लेते हैं, फिर सीधे आपके पास आते हैं। जी सरोज जी बोलिए। जी। देखिए, अभी जो हमारे जो जेडीयू के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं उसी पर अभी आ रहा हूँ आपको। कल जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े की बात और जो कर्पूरी जयंती के ऊपर जिन्होंने बताया, वो अब परिवारवाद की बात, तो परिवारवाद को साफ रूप से इंगित कर रहे थे कि वो राष्ट्रीय जनता दल के परिवारवाद की बातों कर रहे थे कि जिनके भाई भतीजा बेटी बहन
भाई बाप बाप माता सारे लोग के परिवारवाद की बात आईना दिखा रहे थे। यादव परिवारवाद, नीतीश कुमार जी के बातों से अगर ख्याल याद रखा जाए तो सारी बात वो राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर कर रहे थे। यही नहीं, इसके कुछ दिनों पहले भी नीतीश कुमार जी मंच से, सरकारी मंच से तेजस्वी यादव की उपस्थिति में उन्होंने ये बताया कि 2005 के पहले बिहार में क्या था और आईजीआईएमएस में कैसे पेशेंट देखे जाते थे, और हम लोग, हमारी माता जी को जब हमको तबियत खराब थी तो हम कैसे कैसे लेकर के जाते थे। 2005 के पहले का भी नीतीश कुमार ने इंगित किया है। तो ये लोग बचने का काम नहीं करें। और जहां तक रही कर्पूरी ठाकुर, ये कर्पूरी ठाकुर की बात, तो कर्पूरी ठाकुर को अगर सच्चे अगर उनके साथ न्याय किया तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो नीतीश कुमार जी खुद अपने मुखों से स्वीकार किए हैं कि हमने 5-5 बार 6-6 बार कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, सारे सरकारों से हम लोग ने निवेदन किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि हमारे दिल को सुकून मिला और पूरे बिहार की जनता सुकून में है और अति पिछड़ा के साथ न्याय मिला है। ये नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी बोले हैं। और ये जनता दल के प्रवक्ता किसकी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार के बाद से ही दूसरे बात करना चाह रहे हैं क्या? ये किस दल के प्रवक्ता के रूप में आए हैं? ये नीतीश कुमार जी की बात है। रामसागर जी से जवाब ले लेते हैं, फिर सीधे अभिषेक जी के पास जाएंगे। रामसागर जी अपनी बात रखिए। जहां तीर नीतीश जी चलाए थे वो निशाने पर लगा और वहां से बिलबिलाहट आ गया, रोहिणी आचार्य जी का आ गया एक्स पर लिख दी। तो तीर कहाँ था सबको पता है, पूरे बिहार को पता है। और जहां तक कर्पूरी ठाकुर जी का बात है, तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हमेशा लालू जी उनको कपटी ठाकुर कह करके अपमानित करने का काम करते थे। और उसी के गोद में बैठे हुए नीतीश कुमार जी हैं, उनके कार्यों को किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया। जब वो 77 में मुख्यमंत्री बने तो 78 में 26% आरक्षण दिया था, उसमें 12% अत्यंत पिछड़ों के लिए था, 8% पिछड़ों के लिए था, 3% महिलाओं के लिए और 3% सवर्ण के लिए भी था जो गरीब सवर्ण थे। तो इसी काम को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया, 10% आरक्षण सवर्णों को देने का काम किया। तो कर्पूरी जी के कामों को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी किए हैं। और ये तो जब जिस समय आरक्षण लागू किए थे कर्पूरी ठाकुर जी, तो उस समय नीतीश कुमार उनके आरक्षण के खिलाफ एक आलेख छपाए थे। लोकदल की वो एक पत्रिका छपती थी, उसमें नीतीश कुमार ने उनके जो आरक्षण नीति थी, जिसमें सारे लोगों का उसमें था पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को बांटने का, उसके खिलाफ नीतीश कुमार जी एक आलेख लिखे थे और वो लोकदल के एक पत्रिका में छपा था जो इन लोगों का पत्रिका था। तो ये लोग कहां से बात करेंगे कर्पूरी जी को? कर्पूरी जी हमेशा वो पिछड़े अत्यंत पिछड़े को आगे बढ़ाने का काम करते थे। जब लोकदल का था ऑफिस था तो लालू जी के जो रेसिडेंस था उस पर चलता था, अपने तो वो वेटनरी कॉलेज में रहते थे। वहां जब इनसे नहीं तो सामान फेंकवा दिए थे लालू जी उस ऑफिस से कि केवल कहारा नौआ से पार्टी चलवाएगा। इस तरह के सोच वाले ये पार्टी थी और उसका साथ देते थे नीतीश कुमार, लालू जी का साथ। ये भी इतिहास लोगों को पता होना चाहिए, आज के लोगों को। इसलिए जो भी कर्पूरी जी के बातों को आगे बढ़ाने का और खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा है कि हमने कर्पूरी ठाकुर जी का कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हम गरीबों की भलाई का काम आज कर रहे हैं। गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से आगे बढ़ाया गया है। ये बिहार का कटोरा मॉडल से बिहार नहीं आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का है आत्मनिर्भर बिहार बनेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा, कटोरा मॉडल वाले से आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है। अब हम बारी से जी पहले हम जवाब दे लेते हैं। सभा जी पहले इन लोगों का हम जवाब दे ले, उसके बाद फिर आपका प्रश्न का हम जवाब देंगे। उनसे ही रिलेटेड है। तो तीन को पहले इन लोगों का जवाब दे देते हैं ना, उसके बाद बयानबाजी हुई, परिवारवाद पर जो बयानबाजी हुई तो रोहिणी जी का रिएक्शन भी सामने आ गया, ट्वीट एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे?
उनका भी हम जवाब दे लेते हैं। पहले सरोज जी बता रहे थे, हमको तो हंसी आता है सरोज जी कि वंशवाद की बात करते हैं। संतोष मांझी कौन है? संतोष मांझी कौन है? संतोष मांझी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं। संतोष मांझी जी आपको दिखे? एक तरफ आप कहते हैं कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा होगा, और संतोष मांझी जी किसी के कृपा के पात्र नहीं है। अब सुन लीजिए, मांझी जी किसी के कृपा के पात्र नहीं है। सुन लीजिए, जीतन राम मांझी जी पिताजी का क्या नाम था? जीतन राम मांझी जी के पिताजी का नाम जानते हैं? समझ गए, जीतन राम मांझी जी के भाई का नाम आप जानते हैं? हो गया। संतोष मांझी से खाली सवाल ठोकिए तो बौखलाहट शुरू हो गया। समझ सकते हैं संतोष मांझी जी के ऊपर कोई बौखलाहट नहीं हमारी है। सुन लीजिए, आप तभी से भाजपा बोल रहे हैं। तब यही आपके मांझी जी गए थे अमित शाह जी से मिलने, तो चप्पल खोल के गए थे। हमको उस दिन शर्म आता था कि बिहार के पहले सुनिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ एक दूसरे समाज के जो आते हैं उसके साथ भेदभाव किया गया, और आप वहां पे जाकर के ये कर रहे हैं। उसके बाद हम नहीं रामसागर जी का हम जवाब इनके पास ये अब ये चप्पल खोल के गए थे, फोटो पहन करके गए थे। इनके पास तो कोई जवाब है नहीं। अमित शाह देखिए, बौखलाहट देख लीजिए, खाली जनता सब देख रही है। बौखलाहट खाली एक ही चीज बोले हैं, गए थे कौन कुर्ता पहन के गए थे और कौन सा चप्पल खुलवाए थे? बस पानी छिड़कने का काम है। वाह, क्या बात है। मतलब अमित शाह के यहाँ गए थे तो कौन सा अमित शाह जी चप्पल पहने हुए हैं, कौन अमित शाह जी चप्पल पहने हुए हैं और मांझी जी चप्पल खोल दिए, तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो होता ही है। अब रामसागर जी का हम जवाब दे देते हैं। रामसागर जी का हम जवाब दे देते हैं। तो इनका उल्टी सीधी बातें ये कर रहे हैं, इनके पास जवाब है नहीं, उल्टी सीधी बातें ये कर रहे हैं। हो गया, और बोलिएगा, ये हो गया कि अब रामसागर जी का जवाब सुनिएगा। अरे आपके पास जवाब तो कुछ है नहीं। जवाब तो अभी हम दिए रहे हैं। पहन के गए थे, कुर्ता पहन के गए थे, ये बात हो गया। अल्लाह और करिए, हल्ला की बात आपके पास जवाब है नहीं, उल्टा सीधी बात कर रहे हैं। कौन सा कोट पहन के, जूता पहन के जवाब है क्या? बस थोड़ा सा बोले तो आप लोग का बौखलाहट शुरू हुआ। सवाल जी हम लोग को पहले देख लीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। जूता और कहाँ पर खोलना है और कहाँ पर नहीं खोलना है, आप तय करिएगा क्या? कौन सा सूट पहनेंगे, कौन सा कोट पहनेंगे, कौन सा जैकेट पहनेंगे? जवाब है नहीं। ये उल्टा सीधा ये मुद्दे से भटक रहे हैं। इनको बोलिए मुद्दे पे बात करने के लिए। हो गया। जीतन राम मांझी जी जीतन राम मांझी जी के पिताजी का नाम जानते हैं? बताइए जरा, पूछिए इनसे। जीतन राम मांझी जी का भाई का नाम जानते हैं? कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है? बताइए जरा। ये कहाँ, इनको कहाँ से कौन सी बातें करवा रहे हैं ये? जीतन राम मांझी को नेता बनाने वाले हमारे नेता हैं। अरे भैया, फिर नेता बनाने वाले हल्ला करेंगे तो सुन कहाँ पा रहे हैं? आपका क्वेश्चन म्यूट करवाइए। जनता दल संसदीय बोर्ड ने तय किया था, समझ गए ना? आवाज कैसे आएगा? आप गलत जवाब दीजिएगा, आप उल्टा सीधी बातें करिएगा, कोई जवाब नहीं, उसका जवाब आपको लेना पड़ेगा। जीतन राम मांझी जी के बारे में ये कह रहे हैं कि नेता किसने बनाया? सरोज जी, मेरा सवाल है, प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए आप लोग। मैंने अभिषेक जी से सवाल पूछा है कि सियासी गर्माहट के बाद रोहिणी जी ने जो पोस्ट किया था वो हटा दिया है, क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? बिल्कुल, अरे ये चुप होंगे तब ना जवाब देंगे। आपके पास जवाब नहीं है, जवाब दीजिए। उसके बाद हम जी जवाब दे लेते हैं। उसके बाद हम रामसागर सिंह जी को हम जवाब दे देते हैं कि अति पिछड़ा के लिए जो छात्रवृत्ति योजना चल रहा था सर, काहे बंद करवा दिए केंद्र सरकार? ये अति पिछड़ा विरोधी नहीं हुए क्या? अति पिछड़ा फिर देखिए बीच में हम छोड़ के चल जाएंगे, सवाल हम छोड़ के चल जाएंगे। ऐसे डिबेट बताइए, आप गलत बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पे जवाब दीजिए। आप मुद्दे पे जवाब दीजिए ना, आप मुद्दा से मुद्दे पर बात करिए। आप
म्यूट आप नहीं मुद्दा करने का पर बात ऑप्शन है, करिए, आप मुद्दा अपने पर तरफ से आपको म्यूट जवाब है करवाइए नहीं, दोनों को। आपके पास दोनों जवाब तो है नहीं, तो आप उल्टी सीधी बातें करिएगा तो हम लोग इतना सुनेंगे आप क्या? लोग हल्ला करते हैं, कोनो भी नहीं डिबेट नहीं, में टू क्या द बात पॉइंट कर बात नहीं करते हैं और टू द हल्ला पॉइंट आप देखिए जवाब दे सब। रहे हैं, आप उल्टी देखिए सीधी फिर बातें कर रहे हैं। शुरू है ऐसे तब नहीं सभा जी माफी चाहेंगे, ऐसे डिबेट को हम प्रणाम करते हैं। जिस आपको डिबेट प्रणाम में करना मर्यादा नहीं रही पड़ेगा, डिबेट आपके का, पास जिस कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास देखिए भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, आपके पास देखिए भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके यानी पास, को जवाब म्यूट नहीं आपके पास, करवाइएगा कि आप जवाब म्यूट नहीं दे रहे करवाइएगा हैं। इनको। तो डिबेट पे आ जाए प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं होता, माफ कीजिएगा, ऐसे डिबेट बिल्कुल नहीं होता। आप लोग पर्सनली एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अभिषेक जी, सीधा सवाल है मुद्दे मेरा पर आपसे, उसका जवाब इनको दीजिए। बोलिए, फिर मुद्दे पर इनको बात चुप करें, मुद्दे करवाइए पर बात पहले करें महाराज, बस। बोलने ये तो बीचे दीजिए में सरोज शुरू जी, हो जाते हैं। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप लोग बोलने तो दीजिए एक इंसान को। कहाँ से कैसे कैसे लोग, बोलिए, अरे कहाँ जी से आपके आप फिर जब नहीं आए होंगे उससे पहले से हम आए हुए हैं प्रवक्ता बन करके, कहाँ से आए हुए हैं? आपके पार्टी में भी हम प्रवक्ता थे, कहाँ से मत बोलिए, लैंग्वेज को अपने देख लिए मुक्त जबान को लैंग्वेज को रखिए इसीलिए सुधार हटाया करके, गया होगा, समझ गए ना? इसीलिए हटाया गया होगा कि कुछ हटाया बोलने नहीं गया का था, कुछ आपको लाया गया है, काबिल को- विद्वान लोगों को लाया गया है, आपके जैसे विद्वान लोगों को, शोधार्थी हूँ मैं समझ गए ना? सर, हाँफ रहे हैं, एगो शोधार्थी जवाब नहीं दे है रहे हैं और मैं, आगे बात करके बैठ पत्रकारिता गए से आपके चैनल नेट पर। हूँ सर। जवाब तो है नहीं आपके पास, एक और जवाब देने की काबिलियत नहीं आपके पास। आप मेरी चिंता नहीं कीजिए, आपको आप तो सब देख प्रवक्ता रहा भी नहीं है। है, म्यूट करिए, आप म्यूट तो करिए। प्रवक्ता भी नहीं है, आप म्यूट समझ गए करिए, ना? नहीं तो आप ऐसे तो में डिबेट प्रवक्ता नहीं भी हो नहीं है, पाएगा, हम लोग नहीं, चुप ही रहेंगे हम आप लोग। तो प्रवक्ता भी नहीं है, आप तो प्रवक्ता के प्रवक्ता बन करके आ गए हैं, बोलने का तमीज है नहीं, प्रवक्ता के प्रवक्ता बन के आ गए हैं आप। सुनिए ना सभा जी, हम आप ऐसे में डिबेट नहीं हो पाएगा। जब भी बोलना जवाब शुरू है नहीं तो नहीं जवाब सरोज नहीं जी, है आपके हम पास। सवाल का जवाब देंगे, सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इतना हल्ला करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। मुद्दा कुछ और रहता है, तो चले कुछ और नहीं मुद्दा कुछ जवाब नहीं देंगे। मान लीजिए कि डॉक्टर राम सागर सिंह जी जो सवाल किए थे, उसके सवाल का तो जवाब देंगे ना कि छात्रवृत्ति। बैठी हूँ सर, आप मेरे सवालों का जवाब देंगे तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा थोड़ा। नहीं तो सवाल का कैसे जवाब देंगे, ये हल्ला में सवाल का जवाब होगा। जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो बौखलाहट शुरू हो जाता है। दे दीजिए आप। जब हम संतोष मांझी पे पूछ दिए तो उस पे बौखलाहट शुरू हो गया, हम छात्रवृत्ति इसके बंद हो अलावा गया। जवाब हम है नहीं सवाल क्या? ये रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? रोहिणी आचार्य ट्वीट कहाँ है, दिखाइए, ट्वीट डिलीट हो गया। आप बताइए ट्वीट इनको, कौन आप मान सुनिए लीजिए। इनको, सुनिए अब इनको बताइए, आप बताइए, इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास जी। कहाँ से उठा के लाते हैं फालतू। जी आप किसी का सवाल मत कीजिए, मेरे सवालों का सीधा जवाब दीजिए प्लीज। बोलिए आपका सवाल। क्या था, सियासी गर्माहट के बाद उसने हटा दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? और प्लीज कोई बीच में नहीं बोले। देखिए ये सरकार महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन का सरकार मजबूती के साथ खड़ी है और कोई पर्सनल ये नहीं था, किसी पे कोई ये नहीं था, तंज नहीं था। वंशवाद जिस तरह से हमारे नेता का कहना स्पष्ट था कि जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिए, उन्हीं के राह पे हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी उन्हीं के राह पे चल रहे हैं, उनका ये कहने का मतलब था। और रोहिणी आचार्य जी ट्वीट करे, ट्वीट डिलीट करे, उससे हमको क्या फर्क पड़ता? उस पर मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी जवाब देना मुझे उचित है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा उस पर। सभा जी ठीक है, गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 31 तारीख को किशनगंज में रैली है, नीतीश जी आ रहे हैं, आरजेडी आ रहा है और 3 लाख की भीड़ आ रही है। आप लोग अपना कैमरा तैयार रखिए। 3 लाख। अरे वो तो बिल्कुल रखेंगे, लेकिन पहले इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है वो तो बता दीजिए। यही तो जवाब है कि आप लोग दही चूड़ा खिला के कर रहे थे। जी परिवारवाद तो नीतीश कुमार ने अभी बयान दिया है, उस पर क्या कहना चाहिए? परिवारवाद पर तो अमित शाह के पुत्र भी हैं, बंद करने अमित शाह के भी पुत्र हैं, राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं, हेमा मालिनी है, धर्मेंद्र है, सभी लोग हैं। हेमा मालिनी, सन्नी देओल, धर्मेंद्र, तीनों मिलकर सिनेमा बनाएंगे। वो पार्टी है जो हम कह सकते हैं कि नचनिया का पार्टी है, उसमें निरहुआ है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, सही बात। ठीक है। आज तक 3 लाख कहाँ पूर्णिया में हवा में रहेंगे क्या गोपाल जी? गठबंधन में सब ठीक पूर्णिया में 3 लाख लोग हवा में तैरेंगे क्या? मैं सवाल
पूछ रही हूँ, मैं आपके पास भी आऊंगी, प्लीज आप लोग एक ही का मौका दीजिए, वो बहुत देर बाद हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, सीधा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक है? क्योंकि जिस तरह से रोहिणी जी का ट्वीट आया, फिर उन्होंने एक्स पे जो पोस्ट किया वो हटा दिया, इसीलिए तो हटा दिया कि कुछ बचपना में हो गया। रोहिणी जी कौन है? लालू जी के पार्टी में मैं नहीं काउंट करता उनको कि पार्टी का डिसीजन लेने के बचपना में हो गया, यानी इशारा नीतीश कुमार की तरफ ही था जी। आप खुद ही कह रहे हैं कि बचपना में हो गया। कोई नहीं, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक है, ये बात आप लोग मत भूलिए। मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, बट अभी आप ही लोग देखिए ना मैडम, मीडिया के ही लोगों को देखिए ना, पिछले 1 महीना में कितनी बार अलग करवा चुके हैं आप लोग। दही चूड़ा खा के अलग हो जाएंगे, खड़वास के बाद अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अरे हमको पार्टी कोई अलग तो नहीं कराती, बातें ही ऐसी सामने आती है। भारत के बड़े नेताओं में से एक है, पूरे भारत के बड़े नेताओं में से एक है नीतीश कुमार जी। उन्होंने जो गठबंधन किया है, चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, अब ये इंडिया गठबंधन है, किसी एक पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। और जिस दल का जहां महत्व ज्यादा है, जिस दल का, जैसे हम बिहार में ही मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस और नीतीश जी मजबूत है, तो उनको ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। तो इस तरह का, हाँ कर्नाटक में हम मजबूत है तो हमें ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन अटूट है, और इसका सबसे बड़ा सबूत आपको 31 तारीख को किशनगंज में जो रैली है उसमें 3 लाख लोग रहेगा और कैमरा तैयार रखेगा। बिल्कुल इंतजार रहेगा। राम सागर जी, आपको क्या लगता है, क्या गठबंधन के छोटे दलों को कांग्रेस एक साथ नहीं रख पा रही है? परिवारवाद तो मैडम सभा जी, जब वर्चुअल बैठक इन लोगों का चल रहा था, उसमें सोनिया जी एक प्रस्ताव कंक्लूजन में ये रखी थी सोनिया जी कि संयोजक के रूप में नीतीश जी का नाम आगे बढ़ाने का काम किए, और वहीं पर खाना बना हुआ बढ़िया पका हुआ उसमें राहुल जी ने किरासन तेल डालने का काम कर दिया। राहुल जी उठे और कहे, राहुल जी कि ममता बनर्जी से भी बात कर लिया जाए। अब वहीं से नीतीश कुमार जी अलग हो गए और तीर पर तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। देखिए असल दिक्कत क्या है कि कांग्रेस को का ही स्पेस लेकर के क्षत्रिय दल आगे बढ़े हैं, तो कोई भी क्षत्रिय दल अपना क्षेत्र में अपना प्रभाव कम करना नहीं चाहेगा। इस बात को कांग्रेस को समझना पड़ेगा, और कांग्रेस समझ रही है कि 24 में तो कुछ होना नहीं है, इसलिए लोग अलग भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। ये लोग 29 का तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 24 का तैयारी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि 24 में कुछ होना नहीं है। 405 पार से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये लोग 29 का तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी को भी हटाने की बात हो रही है, आपको भी हटाने की बात हो रही है, शरद पवार भी। कहीं किसी स्टेट में आप नहीं देखेंगे कि कहीं गठबंधन के फाइनल स्टेज ले पा रहा है। यूपी में भी अब वो देना नहीं चाह रहे हैं सपा के नेता इनको, इनका जो अब कहीं 2 सीट मिलता है, कहीं 10 सीट। ठीक है राम सागर जी, गोपाल जी, क्यों गठबंधन में बात नहीं बन पा रही है? एकदम बनी हुई है। नीतीश जी की कृपा से बीजेपी बिहार में थी, नीतीश जी कृपा हटा लिए, बीजेपी चला गया बिहार से, और अकेले अरे हमारी कृपा से तो वो 2 से 16 पर आए, 14 में जनता बता दिया। 20 में नीतीश जी को 43 पर ला करके जनता बता दिया। ठीक है, उनको भी अपने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे तो बोलिएगा। आप अकेले लड़े थे ना 2015 में, उस समय तो अवतार बन के आए थे मोदी जी। अब तो लोग गोपाल जी, गठबंधन में सब ठीक चल रहा है या नहीं? मुद्दे पे रहते हैं, सब ठीक चल रहा है। छवि कैसे बदलता है? छवि कैसे बदलता है कि 2015 में तो मोदी जी अवतार थे, अब 2024 में तो मोदी जी अडानी के सेल्समैन बन गए हैं, जनता देख लिया। तो 2015 में मुद्दे पर रही है क्या कांग्रेस? मेरा सवाल ये है, ठीक है गोपाल जी, मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस सारी पार्टी को एक साथ नहीं रख पा रही?
मैडम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं जो बहुत जरूरी है, जान लीजिए। कल की जी। बात है, कल आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के एक सांसद छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। जहां बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू ने हटा दिया, यहाँ नीतीश कुमार ने हटा दिया, वहां तमिलनाडु में किसी के साथ गए थे उन्होंने हटा दिया। तो इस पार्टी को तो अछूत बना के चुके हुए हैं, अछूत बना। बिहार की बात कर लेते हैं अब। जी, बिहार में तो कुछ है ही नहीं, बिहार नाम लेना भी। बता दीजिए थोड़ा। बिहार में तो बीजेपी है सब ही, ठीक है। राज्य में भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है बिहार में बीजेपी। एकदम चकाचक 31 तारीख को रैली में मुझे नहीं लग रहा, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, आखिरी कमेंट सरोज जी से ले लेते हैं, समय की कमी है। बोलिए सरोज जी। अब हवा में इनका चकाचक है। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, सबसे पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। जी, मैं अपनी ही बात रख रहा हूँ। नीतीश कुमार जी का अभी कुछ देरों पहले इंडिया टीवी पर बयान चल रहा है कि विजय चौधरी जी का, जो माननीय मंत्री है बिहार सरकार में, कि हमें 31-29 से जितना भी कांग्रेस लोग ये बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जो आ रहा है, उस रैली से हमें कोई लेना देना नहीं, हम उस रैली से हम कोई वाकिफ नहीं, ना हमको उस रैली में जाना है। ये फिर किस बेस पर ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की हम 29 और 31 को रैली में नीतीश कुमार जी जाएंगे? ये झूठ का पुलिंदा ये लोग प्रचार कर रहे हैं। अब जहां तक रही कर्पूरी ठाकुर की बात, तो कर्पूरी ठाकुर का तो न्याय मिल गया, तो अब कोई पिछड़ा के मसीहा नरेंद्र मोदी जी हो गए, तो किस बेसिस पर करें? फ्रैक्चर गठबंधन तो पूरी तरीके से फेल है और फ्रैक्चर है। और कांग्रेस को बिहार में लालू जी सीट तय कर रहे हैं, कांग्रेस को कहाँ सीट तय कर रहे हैं? लालू जी सीट तय करेंगे, 2 सीट देंगे, 1 सीट देंगे, 4 सीट देंगे। कहना चाहूंगी गोपाल जी, प्लीज शांत हो जाइए। अरुण जी आखिरी कमेंट प्लीज। सही बात बोल रहे हैं। मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं हम पार्टी वाले लोग। ठीक है गोपाल जी, अरुण जी। अरे हम लोग तो कर रहे हैं, आप किसकी गुलामी कर रहे हैं? लालू जी के, कि नीतीश कुमार के, कि केजरीवाल के, कि ममता बनर्जी का? किसका गुलामी कर रहे हैं आप बताइए ना। अरे हम लोग तो मोदी जी का पूरा भारत की जनता गुलामी कर रही है, पूरे भारत की जनता जो है मोदी जी के साथ गुलामी कर रही है। आप किसका कर रहे हैं? केजरीवाल के कर रहे हैं, ममता बनर्जी के कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? सरोज जी, अभी अरुण जी का बोलने का टर्म है, गजब है। मैं यहाँ बैठी हूँ सर, मैं भी हूँ यहाँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, कमेंट भी ले रही हूँ, एक दूसरे का रिएक्शन भी ले रही हूँ। जी मैडम, थोड़ा डिफरेंट मेंटेन करेंगे तो सबको समझ में भी आएगा कि चर्चा की बात तो साफ बोला एक लाइन में कि इंडिया गठबंधन की 5 मीटिंग हो चुकी है 6 महीने में। एनडीए की मीटिंग आपने आज तक कभी सुनी है? एनडीए में सिर्फ एक है, बाकी सब गुलाम है वहाँ। हाँ, चप्पल खोल के गए थे, मांझी जी चप्पल खोल के गए थे। और आप किसका इंतजार में खड़े हैं कि हमको आमंत्रण मिले, हम लेकर के जाकर के बात करें? आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लेटर का गुलाम कर रहे हैं कि हमको आमंत्रण मिले और हम लेकर के जाए। अशोक चौधरी जी आपके बोले आमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे, आमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे। क्या है आप लोग बोलते हैं, समझ में नहीं आता है आप लोग का। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। एक एक करके बात रखिए प्लीज, एक एक करके बात रखिए। आपने बोला गोपाल जी, आपने बोल दिया ना, मैं सरोज से उसका जवाब ले लेती हूँ। मैं सवाल पूछ लूंगी आप लोगों की तरफ से, लेकिन आप लोग पूछने का मौका दीजिए और आगे वाले को जवाब देने का। सरोज जी, एनडीए की बैठकें नहीं हो रही है, ऐसा कहना है गोपाल जी का, क्या चल रहा है? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, और एनडीए में कोई अभी तक ये नहीं निकल के आकर के कहा कि हम 10 सीट मांग रहे हैं, हमको 4 सीट चाहिए, हमको 8 सीट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आज तक मीटिंग नहीं हुआ एनडीए का मीटिंग, लेकिन फिर भी किसी ने किसी की ये बजाय नहीं कि कोई निकल करके ये बोला। हाजीपुर तो वो लोग आपस में, हाजीपुर का सीट वो लोजपा का है, लोजपा की आपस का मामला, उसमें भारतीय जनता पार्टी का अभी तो कुछ बयान है क्या? या कोई अलायंस ये जाकर के कहा है कि हम हाजीपुर? जी बोला जाए। एनडीए तो है, अभी तक आपको कांग्रेस को पता नहीं है कि एनडीए नहीं है, अब सब पता चल जाएगा। अब बिल्कुल 100% गया में मेरा प्रचार चल रहा है संतोष मांझी का, कर रहे हैं, और गया में संतोष मांझी का प्रचार चल रहा है। आप बताइए, आप जरा आपको कौन सा मिला? 400 मिला?
जिस पार्टी ने 70 साल से लोकतंत्र दिया, आप हमको बताइएगा, आप एक सीट गया के लिए गुलामी कर रहे हैं, मानसिक गुलामी। वाह 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 वाह, पूरे भारत की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, समझ गए। और आप गुलामी केजरीवाल और ममता बनर्जी के कर कांग्रेस पार्टी को ये दुर्दिन आ गया कि ममता बनर्जी और केजरीवाल और शरद पवार और नीतीश कुमार और लालू यादव को गुलामी कर रही है कांग्रेस। आज 70 साल से तो देश में राज किया है, शर्म आनी चाहिए कि बात करते हैं आपके प्रवक्ता लोगों को। बैठने के लिए बुलवाए हैं क्या? तो अरुण जी, आपको तो मैंने मौका दिया था, आपने कुछ नहीं बोला, शायद नेटवर्क इशू हो सकती है। ऐसे डिबेट आप पहली बार चला रही हैं? इस तरह से डिबेट होता है क्या? नहीं, इस तरह से डिबेट होता है क्या? कैसे कैसे लोगों को बिठा लेते हैं डिबेट में, इस हल्ला गुल्ला। अरे फिर ये गलत बात बोल रहे हैं, कहाँ से उठा के मोक्षा के प्रवक्ता को लाए हैं? आप प्रवक्ता के प्रवक्ता को लाए हैं क्या? ये प्रवक्ता के प्रवक्ता को लाए हैं? प्रवक्ता तो ये है, दो भाई को उठा के लाए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। प्रवक्ता को आप लाइए, प्रवक्ता को लाइए, प्रवक्ता के प्रवक्ता को मत लाइए, मेरा निवेदन है, समझ गए ना। किसी सबको उठा के लाए हैं कि प्रवक्ता के प्रवक्ता को लाए हैं, आप प्रवक्ता के प्रवक्ता को लाए हैं। ये गलत बात बोल रहे हैं, किसको उठा के ला रहे हैं? ये गलत जवाब देंगे, गलत बात बोलेंगे तो रिएक्शन भी गलत ही मिलेगा। प्रवक्ता के प्रवक्ता को मत लाइए, सिर्फ मेरा निवेदन है प्रवक्ता के प्रवक्ता को लाइए, प्रवक्ता के प्रवक्ता को मत लाइए। प्रवक्ता के प्रवक्ता को जो उठा करके लाए हैं, ये प्रवक्ता को लाइए, बस मेरा निवेदन है। हंसी आती है। बात रखिए, है ना गया का सवाल करिए सभा जी। मैंने तो पूछा क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक है? और ये भी चर्चा नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, क्यों ये चर्चाएं हो रही है? सवाल जी, साइकोलॉजिकल अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, लाल टपक रहा है। किस तरीके से बिहार में आए, देश में आए, कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, लगातार 15 महीने से बिहार में सरकार चला रही है और पूरे देश में आप लगातार देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का विस्तार हो रहा है। 5-5 बैठकें हो चुकी है। मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। गरीबों के सवाल पर हम लोग एकजुट हुए हैं, इसलिए यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, गड़बड़ है एनडीए में। अब पिछले दिन चिराग जी, मांझी जी, उपेंद्र जी दही चूड़ा दिल्ली में खा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वहां लोग नजर ही नहीं थे। हम लोगों ने भी दही चूड़ा खाया, देखा आपने, महागठबंधन के सारे साथी मिलके दही चूड़ा खाए। तो इन लोगों में आपसी मतभेद है। सच्चाई यह है, इन लोगों को वह औकात भी नहीं है कि एनडीए के सामने अपनी बात को रखें, मोदी जी और शाह जी के सामने, है ना। यहाँ तो लोकतंत्र है, बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हमारा कार्यक्रम बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ कहीं कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग भ्रम मत फैलाइए। यहाँ हम जन सरोकार के सवालों पर आगे बढ़ रहे हैं, जनते के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे बिहार में नीतीश जी मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में महागठबंधन सरकार काम कर रही है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार काम कर रही है और देश स्तर पर भी व्यापक जनहित में इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। और हम लोग एनडीए को हटाने के लिए, जो जन विरोधी सरकार है केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की, उसे हटाने के लिए संकल्पित हैं। सभा जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में बवाल भी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इंडिया गठबंधन लगातार एनडीए पर सवाल उठाती है और एनडीए गठबंधन लगातार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाती है। इस बीच बिहार का सियासी पारा इस बात को लेकर भी हाई है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है। तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।